to the union territory for which it is established, लेकिन उनकी limited territorial jurisdiction होती है, right? So on those basis you can compare. Otherwise, it is practically very strong court and the representation of judiciary at the level of the state. My friends, इस बुक में बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे टॉपिक्स भी है जिनके बारे में although you don't need to go into far more detail, जरूरत से ज़्यादा नहीं, but फिर भी मैंने नोटिस किया है especially in prelims levels of questions, okay, some very good questions can be asked. तो मैंने सोचा जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं इस पूरी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी का पूरा समराइजेशन कर ही रहे, might as well do this part also, okay. So मैं ये so-called mini videos निकाल रहा हूँ, okay, with regards to small topics, and I'll add on to these topics जैसे you know we go on with the further part. So we have already crossed the halfway barrier with regards to Lakshmikant. So some of the topics जो even previous topics जो हमने deal कर लिया उसमें से भी अगर छोटा कोई topic रह गया तो we will ensure that we do it in this part, okay. So the topic that today we are going to deal with is parliamentary privileges, okay. कुछ questions आ सकते हैं, so let's not take chances on this part. This is about me, Dr. Siddharth Arora. Let's do the course today. Now, what are parliamentary privileges? कभी-कभी अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया तो you can actually answer this correctly here also. What are parliamentary privileges? Special rights, immunities and exemptions, okay, which are useful or crucial to maintain independence and effectiveness of the parliament. इस लाइन को समझो पहले, फिर understand this. See, as members of parliament, my friends, as members of parliament, हमें अपना काम करने के लिए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को अपना काम करने के लिए कुछ राइट्स दिए गए हैं, कुछ एग्जेम्पशंस दी गई है फ्रॉम द नॉर्मल सिटीजंस, राइट, कुछ इम्यूनिटीज दी गई है फ्रॉम लॉ. मैंने क्या बोला? स्पेशल राइट्स मिले हुए, स्पेशल एग्जेम्पशंस मिले हुए एज कंपेयर टू द नॉर्मल सिटीजंस ऑफ इंडिया, एंड कुछ हमें इम्यूनिटीज दिए हैं हमने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को फ्रॉम लॉ. ये माना जाता है कि इन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बिना पार्लियामेंट की इंडिपेंडेंस, जो कि बाद में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें था क्वेश्चन आएगा सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, ओके, इज पार्लियामेंट अ सॉवरेन बॉडी, उसके रिलेशनशिप में टू मेंटेन इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द पार्लियामेंट ये प्रिविलेजेस जरूरी है. मैं इस स्लाइड पर दोबारा आ सकता हूं एट द एंड ऑफ दिस, ओके, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो हमने ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दिए इनसे कैसे रोल प्ले करते हैं. पहले देखते हैं स्कोप. हमने ये स्कोप किसके लिए किया हुआ है? हमने ये प्रिविलेजेस किस को दिए हुआ है? हमने सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को दिए, हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी दिए, हमने सारे यूनियन मिनिस्टर्स को भी दिए, बट वी हैव नॉट गिवन इट टू द प्रेसिडेंट. व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट. अगर तुम इसको ध्यान से सोचो ये कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट हो जाता है. इन अदर वर्ड्स, Article 79 says the president is a functional part of the parliament, not a member of the parliament. तो ये parliamentary privileges किसको? ये सब questions आते हैं my friends prelims में, okay, that these are being given to the members of parliament. सारे members of parliament मतलब लोकसभा as well as राज्यसभा. हम यही privileges देंगे to attorney general of India as well as to the union ministers. अभी मैं इसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी you can always understand कि अंडर आर्टिकल 194 हम ये सेम चीजें मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एडवोकेट जनरल एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी बोल सकते हैं. तो मुझे सिर्फ ऐड करना है 89 एंड यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ दैट पार्ट. नाउ दो तरह की क्लासिफिकेशन है. एक टू द हाउस एज अ होल, टू द हाउस, ओके, टू द पार्लियामेंट हाउस एज अ होल, एज अ कलेक्टिव, ओके, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है. एंड एक और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है विच आर गिवन टू द इंडिविजुअल. दे आर गिवन टू द इंडिविजुअल. तो मैं क्या बोल रहा हूँ? इंडिविजुअल्स को पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है एंड टू द हाउस एज अ होल भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है. तो हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दो कैटेगरी में पढ़ेंगे एज